नमस्कार। प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक सप्ताह का राशिफल मैं आपके समक्ष लेकर के आता हूं और मैं आपको बताता हूं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। साथ में आपको पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, इसकी भी जानकारी देता हूं। तो आज पुनः मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और आपको बताऊंगा कि प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 23 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। ये जो राशिफल रहेगी मेष से लेकर मीन राशि वाले चंद्र राशि पे आधारित है। अतः अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए, सप्ताह के शुरुआत में सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं मेष राशि कि आखिर मेष राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय मेष राशि वाले, अगर ये सप्ताह की बात अगर मैं करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 23 तारीख को चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर करेगा। अतः 23 तारीख को धन के रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे। कहीं से आपको नौकरी में कुछ बेहतर बदलाव के ऑप्शन दिखेंगे। आपके जीवन में किसी से विवाह करना चाहते हैं, उसके लेकर के कोई ढंग के रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रॉपर्टी को लेकर के अस्थिरताएं या डिस्टरबेंस हो सकता है। हालांकि पुराने मित्रों के साथ आपके तालमेल ठीक होंगे। वैवाहिक जीवन में काफ़ी कलेश था, उसमें सुधार की स्थिति देखने को अवश्य मिलेगा। मनी सेविंग के लिए समय ठीक रहेगा। 24, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा प्राकर्मेश रहेंगे मिथुन राशि में। अतः इस समय आपका आत्मविश्वास काफ़ी देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय आप अपनी छोटी छोटी काम को अधूरे छोड़ेंगे, जिसके चलते थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। सरकार के पक्ष के लोगों से थोड़ा सा इस समय सावधान रहना चाहिए। पुराने मित्रों पे या रिश्तेदारों पे थोड़ा सा विश्वास करने से पूर्व सोचना चाहिए। और इसके अलावा जो लोगों का काफ़ी समय से प्रमोशन या पदोन्नति रुका हुआ था, इस समय सफल होता हुआ नजर आएगा। विदेश यात्रा के लिए कुछ शुभ और ढंग के समाचार देखने को नजर आ सकते हैं। कहीं यात्राएं धार्मिक आप कर सकते हैं या परिवार के साथ कहीं घूमने को जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा प्रॉपर्टी विवाद से इस समय आपको थोड़ा बचना चाहिए। और जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी, उनके लिए कुछ बेहतर रास्ते अवश्य खुलेंगे। लेकिन रिलेशनशिप में, खास करके लव रिलेशनशिप में, थोड़ा सा असहज फील कर सकते हैं। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 4th हाउस में रहेंगे। ये समय नए नौकरी या व्यवसाय वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ अच्छा है। माता पिता से तालमेल ठीक होगा। घर के आसपास प्रमोशन या पदोन्नति के या स्थानांतरण के योग बनेंगे। इस समय आपकी सामाजिक दृष्टिकोण से परिस्थिति ठीक होगी। कोई प्रॉपर्टी वगैरह रेंट नहीं लग रहा है तो वह लगता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। जिनको द्वितीय विवाह को लेकर के परेशानी है, वह भी समय ठीक होता हुआ नजर आएगा। सप्ताह के अंतिम पड़ाव 29 तारीख को शिक्षा में विशेष बढ़ोतरी के साथ अच्छे जगह पे एडमिशन्स के चांसेस, फॉरेन जाने के चांसेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। इस समय संतान पक्ष के भविष्य को लेकर, उसके करियर, विवाह को लेकर बहुत परेशानियां हैं, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। किसी कारण से थोड़ा पेट संबंधित और गले संबंधी जो समस्या चल रही हैं, उसमें सुधार की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। कुछ संपत्ति बेचना चाहते हैं या मोटा फंड अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, 29 तारीख को होता हुआ नजर आएगा। बड़े भाई बहनों से भी आपके तालमेल काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। और किसी प्रकार से कोई आरोप लगा कर अगर नौकरी से निकाल दिया गया था तो वह भी दोबारा पूर्ण ज्वाइनिंग होता हुआ नजर आएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मेष राशि वाले वृषभ राशि वाले, अगर आपकी ये सप्ताह की राशि फल की बात अगर करना चाहूँ तो ये सप्ताह का शुरुआत जो है आपके लिए वृषभ राशि वाले बहुत अच्छा है। सप्ताह का शुरुआत यानी 23 सितंबर को जीवन के बड़े बड़े निर्णय आप लेते हुए नजर आएंगे। किसी कारण से आपके रिलेशनशिप कुछ लोगों से खराब चल रहे थे तो उसमें बेहतर सुधार की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा जो है जिनका वैवाहिक जीवन टूटने की स्थिति पे थी, आप चाहते थे कि सेपरेशन हो जाए या डाइवोर्स हो जाए, उस मामले में तो ये लाभकारी फल देगा।
लेकिन आपको वास्तविक तौर पे वैवाहिक जीवन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कोई ढंग के रिश्ते विवाह के आए तो ठीक है, अन्यथा हाँ नहीं कहना चाहिए। पार्टनरशिपिंग को लेकर इस समय थोड़ी सी मतभेदता देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा गले में टॉन्सिल की समस्या भी देखने को मिल सकता है। कुछ मानसिक तनाव या कुछ लोग बदनाम करने का कोशिश करेंगे। लोगों की व्यर्थ की बातों पर ध्यान ना दें। 24, 25 और 26 तारीख को समय बदल जाएगा। धन के रास्ते खुल जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा। कहीं आपके मोटे फंड फंसे हुए हैं वो निकल जाएंगे। इस समय नौकरी परिवर्तन के लिए बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन परिवार के लोगों से या अपने काम पे कोई काम अधूरा ना छोड़े या किसी से मतभेदता ना करें। थोड़ा सा व्यर्थ की यात्रा करने से पहले आपको सावधान रहना चाहिए। हाँ, कोई संपत्ति प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं जो लिटिगेशन में था वो बिक जाएगा, थोड़ा कम अमाउंट मिल सकता है। इस समय आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत मनचाहा नहीं मिलेगा, लेकिन लॉस में आप नहीं रहेंगे। 27 और 28 तारीख को आपका जीवन बदलेगा। 27 और 28 तारीख को पदोन्नति प्रमोशन के योग अच्छे हैं। आपके लोगों से रिलेशनशिप ठीक अच्छे होंगे। आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा। शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ कोई इंटरव्यू या रिजल्ट है तो उसमें बेहतर नंबर लाते हुए नजर आएंगे। इस समय सीनियर के द्वारा जो आपको अपमानित या टॉर्चर किया जा रहा है उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मेंटल पीस भी देखने को मिलेगा। इस समय सबसे बड़ी लाभ की स्थिति इस समय यह है आपके जीवन में कि आप अपने जीवन में इस समय कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो हो जाएगा। विदेश यात्रा को लेकर शुभ समाचार तो आएगा, लेकिन सबसे बढ़िया जीवन में फल मिलेगा आपका 29 सितंबर को। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होगा। खुद की संपत्ति वाहन का लाभ मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर विवाद है तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। इस समय शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स के चांसेस आपके मिलेंगे। पैतृक संपत्ति का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। आप अगर आपके किसी व्यापार में या नौकरी में केस मुकदमा या कानूनी अड़चन है तो वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी संभावना यह है कि आपका कोई डिसीजन या निर्णय को लेकर परिवार के लोग नहीं मानते थे वो ठीक होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां हैं तो उसमें सुधार होती की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बनेगी। लव मैरिज को लेकर के यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए भी 29 सितंबर बहुत बढ़िया रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। पूरे सप्ताह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 23 तारीख को उच्च का चंद्रमा आपके व्यर्थ के लोन और कर्ज की समाप्ति अब कर पाएंगे। किसी प्रकार का वीजा, पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड को लेकर विदेश जाने को लेकर जो संभावनाएं लटकी हुई थी वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस समय गुप्त शत्रु या परिवार के कुछ लोगों को पैसे देने से आपको बचने चाहिए। कोई भी एग्जामिनेशन है तो उसमें थोड़ा सावधान होना चाहिए। अच्छे कॉलेज में एडमिशन के चक्कर में अपने सब्जेक्ट को चेंज मत कर लीजिएगा। और कुछ गुप्त शत्रु इस समय थोड़े परेशान कर सकते हैं। जिनको लोन लेना है उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी संभावना है कि कोई पुराना केस मुकदमा चल रहा था वो ठीक होगा। दाम्पत्य जीवन का विवाद भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। 24, 25 और 26 तारीख को बल्ले बल्ले हो गया। इस समय ढंग के विवाह के रिश्ते आएंगे। सेपरेशन खत्म होता हुआ नजर आएगा। मोटा फंड मिलेगा। पार्टनरशिपिंग का लाभ मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस समय आपको अपने मन में थोड़ी स्थिरता रखनी पड़ेगी। थोड़े से क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। स्वभाव में गंभीरता रखना पड़ेगा। और व्यर्थ की यात्रा दूसरों के चक्कर में करने से पूर्व थोड़ा सोचना चाहिए। द्वितीय संतान को लेकर के यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और आपको नौकरी व्यवसाय में जो बदलाव करना था उसके ढंग के ऑप्शन दिखने चालू हो जाएंगे। 27 और 28 तारीख का समय बदल जाएगा। अपनी राशि का चंद्रमा कर्क राशि का धन का रास्ता खोलेगा। मनी सेविंग के लिए अच्छे हैं। अगर आपको मोटे कुछ गिफ्ट जीवन साथी की तरफ से प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा ससुराल पक्ष से आपके तालमेल ईश्वर की कृपा से ठीक होता हुआ नजर आएगा। मेंटल पीस मिलेगा। जहां भी आपके फंड फंसे हुए हैं वो निकलते हुए नजर आएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। शिक्षा में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। कोई इंटरव्यू है तो उसमें आप पास होते हुए नजर आएंगे। आप अपने घर के आसपास नौकरी या व्यवसाय में बदलाव करना चाहते थे वो होते हुए नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके जीवन में एक चीज़ यह भी देखने को मिलेगा कि विदेश यात्रा को लेकर जो परेशानियाँ हैं वो ठीक होंगी। लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव नहीं पकाना है। बस आपको जो दिखता है सामने उसको करना है। 29 तारीख को आपके अंदर पराक्रम और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता हुआ दिखेगा। इस समय आपका भाग्य पूर्ण रूपेण साथ देगा। सबसे बड़ी बात इस समय है कि पिता का लाभ मिलेगा। सीनियर अधिकारियों का लाभ मिलेगा। कहीं यात्रा पे जा सकते हैं। भाई बहनों के भविष्य को लेकर जो चिंता है वो ठीक होगा। लव लाइफ को लेकर परिस्थिति ठीक होगी। विवाह के ढंग के रिश्ते आएंगे। जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए समय ठीक होगा।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने जीवन में रुके हुए पुराने काम को पूर्ण रूपेण वापस से करना ठीक करोगे। कोई आपके ढंग के एम्प्लॉय नौकरी वगैरह छोड़ चुके थे या आपके अंडर रहने वाले लोग टारगेट को पूरा नहीं कर रहे थे, वो पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रत्येक दिन माता दुर्गा को किशमिश का भोग लगाना चाहिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कर्क राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत ईश्वर की कृपा से बहुत अलग है। उच्च का चंद्रमा 23 सितंबर को अचानक धन के रास्तों को खोल देगा। 23 तारीख को आपके जीवन में विदेश यात्रा से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार प्राप्त होने की स्थिति बनती हुई दिखेंगी। 23 तारीख को मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा, लेकिन कुछ बातों को लेकर थोड़ा लव लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगी। पढ़ाई में दिक्कतें हो सकती हैं। जो पढ़ाई के साथ अर्निंग करते हैं, आपको अर्निंग से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। लव लाइफ में खटपट की स्थिति बन सकती है, इसीलिए इस समय लव लाइफ को लेकर के हो या संतान पक्ष को लेकर के हो, तुरंत क्षण भर में विश्वास नहीं करना है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पूर्व थोड़ा सा विचार करना चाहिए। टॉन्सिल की समस्या भी थोड़ी परेशान कर सकती है, लेकिन विदेश यात्रा के लिए समय काफ़ी अच्छा है। 24, 25 और 26 तारीख को आपके लिए समय थोड़ा सा ठीक नहीं है। इस समय आपके कोई पुराने पेंडिंग काम को लेकर के विवाद की स्थिति बन सकती है। कानूनी अड़चन भी पड़ सकता है, तो आपको दूसरे के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। सोच समझ करके किसी के साथ पार्टनरशिपिंग या डिसीजन लेना चाहिए। कोई संपत्ति वगैरह है तो गलत हाथों में इस समय सेल ना करें। लव लाइफ को लेकर के और पर्सनल लाइफ को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा। थोड़ी मतभेदता की स्थिति बन सकती है। जिनका सेपरेशन या डिस्टर्बेंस है, सावधान रहें। और कोई भी गलत डॉक्यूमेंट वगैरह मत यूज कर लीजिएगा। फॉरेन वगैरह जानने में या किसी भी चीज़ों में कानूनी अड़चन आ सकती है। देखिए 24, 25 और 26 को सावधान रहना बेहतर काम रहेगा आपके लिए। हालांकि कुछ आपके पुराने कर्ज और लोन की समाप्ति होगी। परिवार के कुछ लोगों का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन पैसे का एक्स्ट्रा खर्च आपको नुकसान दे सकता है, सावधान रहना चाहिए। 27 और 28 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। 27 और 28 तारीख को मानसिक शांति मिलेगा। सेपरेशन या मतभेदता था वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। जिनसे विवाह करना चाहते हैं वो ठीक है। नौकरी और व्यवसाय में बदलाव ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छा नजर आता हुआ दिखेगा। पेट संबंधी, सर दर्द संबंधी जो समस्याएं थी वो ठीक होते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा जो है आपके जीवन में आपके कोई कंपटीटर है या दुश्मन है जो बहुत अंदर से तनाव दे करके रखे हैं, उनसे भी आप पार लगा लोगे। जीवन साथी के द्वारा कुछ महंगी गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। 29 तारीख को अचानक धन का योग है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ अच्छा है। कोई संपत्ति का विवाद है या डिस्टर्बेंस है वो ठीक होगा। मनी सेविंग बिल्कुल नहीं हो रहा था वो ठीक होगा। वाणी दोष खत्म होगा, यानी सभी लोगों से आप बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। आपकी कोई मूल्यवान वस्तु कहीं खो गई थी या कहीं फंड फंसा हुआ था वह निकलता हुआ दिखेगा। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल अच्छे होंगे। लव लाइफ में समय बहुत ही अच्छा होगा। विवाह के योग अच्छे आएंगे और लव लाइफ को लेकर के रिलेशनशिप जो खराब थे वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया लाभ दिख रहा है, इसलिए मनी सेविंग काफ़ी अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन गैप जो था वो फील होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह घर से निकलने से पूर्व जो है दही का सेवन करके निकलिएगा। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय सिंह राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत यानी 23 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। आपके काम अधूरे चल रहे थे वो पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा घरेलू खर्च को लेकर के परेशानियां थी वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप कोई घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हैं तो थोड़ा सा विवाद हो सकता है। अपने से अंडर काम करने वाले लोगों के साथ ट्रीटमेंट आप प्यार से करिएगा। कुछ लोग आपको सामाजिक तौर पर बदनाम करने का कोशिश कर सकते हैं अपनी लालच में, अपनी फितरत में। 24, 25 और 26 तारीख को धन के योग अच्छे हैं। विदेश यात्रा का योग अच्छा है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ है। कोई एग्जामिनेशन है आप उसमें पास होंगे। शिक्षा के मामले में बढ़ोतरी होता हुआ नजर आएगा। पढ़ाई को लेकर के फंड की कमी हो रही है वो पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। विदेश में एडमिशन के चांस बहुत ही अच्छे बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन साथी से मतभेदता थी वो ठीक होगा। अब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ महंगे गैजेट्स की प्राप्ति भी कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों के अलावा जो है छोटे भाई बहनों से तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। 27 और 28 तारीख को आपके ऊपर कोई भी केस मुकदमा है या विवाद है वो समाप्त हो जाएगा। आप अपने गलत जगह पे फंड को जो खर्च कर रहे हैं वो ठीक हो जाएगा।
आप लोन और कर्ज की समाप्ति करेंगे। जीवन साथी के मध्य में केस मुकदमा था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा, यानी सेपरेशन बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आपको कोई धोखा दे रहा था या धोखे से पैसे ले लिया था या कानूनी कोई अड़चनें पैदा हुई पड़ी थी टैक्स वगैरह को लेकर के, यह सभी ठीक होते हुए नजर आएंगे। 29 तारीख को तो जीवन ही बदल जाएगा। पार्टनरशिपिंग का लाभ है, आप अपने व्यापार को लेकर के कुछ अच्छे ऑप्शन के तलाश में है वो मिलता हुआ नजर आएगा। विवाह के ढंग के रिश्ते आएंगे। पिता से आपके तालमेल काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। आपके कोई कंपटीटर वगैरह है वो नहीं सकेंगे। शांति मिलेगा, सामाजिक वैल्यू मिलेगा, स्वास्थ्य ठीक होगा। और सबसे बड़ी बात इस समय है कि अचानक धन का लाभ के अलावा आप अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय में कुछ बेहतर बदलाव के ऑप्शन खोज रहे थे वह भी होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? खीर का भोग अगर प्रत्येक दिन आप भगवान शिव को लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं कर पाते तो मखाने का भोग लगाइए, बहुत बेहतर लाभ मिलेगा और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके घर से निकलिएगा। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत अगर मैं बात करूं तो सप्ताह का शुरुआत जो है ईश्वर की कृपा से अच्छा है। ये सप्ताह का शुरुआत यानी 23 तारीख को पदोन्नति प्रमोशन के योग बन जाएंगे। आपके सीनियर जो आपको बहुत परेशान करते थे, आपके मन लायक सीनियर आ जाएंगे। इस समय भाई बहनों को लेकर के थोड़ा प्रॉपर्टी विवाद को लेकर परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आप इस समय पुराने शत्रु या फिर पुराने दोस्त या लव लाइफ को फंड मत दीजिएगा और अपनी कोई भी गुप्त बातें शेयर मत कीजिएगा। हो सकता है सामाजिक स्थिति डिस्टर्ब हो जाए। आपके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी कुछ बातों को छुपा करके रखना बेहतर रहेगा। थोड़ा गुप्त जीवन, सीक्रेट लाइफ आपके लिए बेहतर रहेगा। 24, 25 और 26 तारीख को नई नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। जो घर पे काफ़ी समय से बैठे हुए हैं आपके लिए बेहतर ऑप्शन खुलेगा। घर से दूर है तो घर के पास प्रमोशन के या ट्रांसफ़र के योग बनेंगे। घर का रुका हुआ काम पूर्ण होगा। माता पिता से तालमेल ठीक होगा, लेकिन सीनियर से थोड़ा मतभेद हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण रखें। आलस्यपन का त्याग इस समय आपके लिए करके रखना चाहिए, बेहतर रहेगा। और किसी भी हाल में इस समय जो है आपको जो है छोटे छोटे काम को अधूरा नहीं छोड़ना है। पिता से तालमेल अच्छे होंगे। आपके व्यापार में कोई कंपटीटर वगैरह आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा था तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। आप फाइनली घर पे नहीं बैठ रहे, कुछ न तो कुछ कर रहे हैं। और आपके कर्म क्षेत्र में कुछ लोग आपकी मान सम्मान और इज्जत को जो खराब कर रहे थे ना, वापस लौटता हुआ दिखेगा। मतलब जो ये व्यर्थ की बदनामी आपको कर रहे हैं वो ठीक होगा। 27 और 28 तारीख को चारों तरफ से आय की प्राप्ति के योग दिखेंगे। 27-28 तारीख को लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के योग है। शिक्षा में बढ़ोतरी बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा मानसिक शांति मिलेगा। अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स के चांस मिलेंगे। जहां भी आपके फंड फंसे हुए वो निकलता हुआ दिखेगा। जीवन साथी आपसे खपा हुई पड़ी थी वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने भौतिक सुख सुविधा के लिए संपत्ति या वाहन की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तो 29 तारीख को है। 29 तारीख को थोड़ा पैसा जरूर खर्च हो सकता है, लेकिन फॉरेन का ट्रिप लगता हुआ नजर आएगा। इस समय जो है आप बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंस को ख़त्म करते हुए नज़र आएंगे। मेंटल पीस मिलता हुआ नज़र आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि आप अपने जीवन में बड़े बड़े निर्णय लेंगे। जैसे कुछ लोन और कर्ज है तो उसको समाप्त करेंगे। किस कारण से मैरिड लाइफ में खटपट हो रही है उसको ठीक करेंगे। और कुछ लोग जो है आपको व्यर्थ के किसी प्रकार का कानूनी अड़चन या स्कैंडल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, उसका भी असली चेहरा सामने आ जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए ओम चंद्र चंद्राय नमः इस मंत्र का 51 बार जाप करिए, बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत ईश्वर की कृपा से बहुत कुछ बदल रहा है। 23 तारीख को जो है आपके जीवन में कोई भी केस मुकदमा या पैसे को लेकर दिक्कत है वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस समय थोड़ी पारिवारिक विवाद और जीवन साथी से मतभेदता हो सकती है, इस पे ध्यान देना है। वाणी पे इस समय संयमता रखना है, मतलब अपनी वाणी को कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो आपका अच्छा बोला हुआ बात भी कुछ लोगों को खराब लग सकता है। इसके अलावा इस समय जो है कोई पुराने केस मुकदमे हैं उससे बाहर निकलेंगे। कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको मन चाहे अमाउंट कम मिलेगा लेकिन बिक जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग आपको बदनाम कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, उन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। लव लाइफ में सुधार होगा। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है कि ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा। काफ़ी समय से आप सेपरेशन में थे वो ठीक होता हुआ नजर आएगा।
और कुछ लोग आपको जो है सामाजिक तौर पे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं कर पाएंगे। 24, 25 और 26 तारीख को आपके लिए समय अच्छा है। इस समय देखिए आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए और काम को पूर्ण रूप में मन लगा के करना चाहिए। थोड़ा सीनियर से मतभेदता हो सकता है, लेकिन कुछ लाभ की स्थिति भी है। जैसे विदेश यात्रा को लेकर कुछ संजोग खुलेगा, धार्मिक यात्रा काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे वो चले जाएंगे। इस समय खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद सॉल्व होगा, भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा। इस समय आपके लव टू मैरिज के चांसेस बहुत ही अच्छे बनेंगे, यानी पुराने लव लाइफ जो खराब हो चुके थे वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं सकेंगे। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, मतलब आप बुरे वक्त में भी बहुत मजबूत स्थिति में नजर आएंगे, तो आपको कोई भी शत्रु परेशान नहीं कर सकता। नई संपत्ति का प्राप्ति के योग तो बनेंगे, लेकिन 27-28 तारीख को जीवन बदल रहा है। 27 और 28 तारीख को सीनियर का सपोर्ट है। बहुत समय से नौकरी का बेहतर अपॉर्चुनिटी खोज रहे हो, वो मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो है काफ़ी लोग घर में बैठे हुए थे, हताश थे, दुखी थे मन में, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ है। माता से कलेश ठीक होगा। कुछ संपत्ति जो है आपकी थी लेकिन आपको छोड़ दिया गया था, तो वह आपके हैंड में आता हुआ नजर आएगा। मतलब आप ध्यान देना बंद कर दिए थे, दूसरे लोग कब्जा कर लिए थे, वो आपके पास होता हुआ नजर आएगा। संतान को लेकर के चिंतित है, कहीं से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सैलरी इंक्रीज हो रही है। 29 तारीख को तो बल्ले बल्ले है, आपके संतान की तरक्की हो जाएगी। इसके अलावा विदेश यात्रा का संजोग अच्छा है। पढ़ाई को लेकर मनचाहा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। एडुकेशन लोन वगैरह के चलते हैं तो वो ठीक होगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ बढ़िया है। लव टू मैरिज का योग अच्छा है। जीवन साथी खपा होकर चली गई थी, वो पास आने की संभावनाएं बनेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी स्थितियों में भूमि, मकान, वाहन का लाभ भी मिलता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आप अपने जीवन में 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करने का और कपूर की आरती माता लक्ष्मी को दिखा करके घर से निकलिएगा। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 23 तारीख को जो है आपका व्यापारिक दृष्टिकोण से तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन में रुके हुए अधूरे काम को पूर्ण करेंगे। किसी प्रकार का प्रतिद्वंदी या फिर आपके कंपटीटर से लड़ाई झगड़ा या मतभेदता था, आप उसमें विजयी होंगे। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ की प्राप्ति करेंगे, लेकिन मानसिक तनाव और दबाव बहुत ज़्यादा रहेगा। इस समय क्रोध पे थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए। आपकी तरक्की से कुछ लोग आपको सामाजिक वैल्यू को कम करेंगे या क्रोध लाने का कोशिश करेंगे, इस पे ध्यान देना है। इस समय सीनियर का सपोर्ट बहुत ही बेहतर दिखने वाला है और कोई बड़े डील आपके रुके हुए थे तो बड़ा डील होता हुआ नजर आएगा और कोई मोटा फाइनेंसर आपको सपोर्ट कर देगा। 24 और 25 और 26 तारीख को जो है सावधान। इस समय कुछ लोग आपकी सफलता को लेकर कानूनी अड़चन पैदा करेंगे। ससुराल पक्ष से अलग होकर के रहने की संभावनाएं बन सकती हैं। खानदानी संपत्ति का विवाद हो सकता है। लव लाइफ या किसी प्रकार का कुछ सीक्रेट लाइफ में है तो बदनामी की स्थिति बन सकती है, लेकिन धन की कमी नहीं होगी। नौकरी व्यवसाय में बदलाव के बेहतर ऑप्शन दिखेंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में भी पैसे की कमी नहीं हो रही है। विवाह के योग भी अच्छे बनेंगे, लेकिन आपको इस समय सीक्रेट लाइफ पे ध्यान देना है, बदनामी से बचना है और किसी भी हाल में कहीं आपका फंड फंसा हुआ है तो लड़ाई झगड़ा में मत फंसिएगा या दूसरों के चक्कर में कानूनी अड़चन में नहीं फंसिएगा। इस समय सीनियर भी आपको कुछ ऐसा इलीगल काम करने बोल सकते हैं जो सामाजिक और कानूनी तौर पे बहुत अच्छा नहीं है, तो अवॉइड करने का कोशिश करिएगा। 27 और 28 तारीख को विदेश यात्रा का योग अच्छा है। संपत्ति का विवाद ठीक हो जाएगा। आपके सीनियर का सपोर्ट मिलेगा, पुराने मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। उच्च कुल में एडमिशन्स के चांस बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में यह है कि कोई आपके पुराने एम्प्लॉय वगैरह चले गए थे वो ठीक है। सरकार के पास कुछ फंसा हुआ फंड आ जाएगा आपके हैंड में। मेंटल पीस भी आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। संतान की तरक्की के अवसर अच्छे हैं। आप लोन और कर्ज की समाप्ति भी इस समय बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और अपने जीवन साथी के फैमिली से थोड़ी मतभेदता जो चल रही थी आपकी वो ठीक होता हुआ नजर आएगा।
29 सितंबर को तो जीवन ही बदल जाएगा। नई नौकरी व्यवसाय के योग है, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है, जो काफ़ी समय से नई नौकरी के चक्कर में थे लग जाएगा, पिता का सपोर्ट है और सामाजिक वैल्यू आपकी बहुत ही अच्छी होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग आपके कर्म क्षेत्र में बदनाम कर रहे थे, कोई फायदा नहीं है, विजयी आप होंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ घर से करके निकलिएगा। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत यानी 23 तारीख को चंद्रमा नीच भंग राजयोग की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि अष्टमेश जो है वो षष्ठेश में उच्च का है। तो आपके जीवन में ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है, कोई बेल वगैरह होना है तो वो होता हुआ नजर आएगा, मेंटल पीस नजर आएगा, पैसे फंड की प्राप्ति होगी, विदेश यात्रा का संजोग अच्छा बनेगा और सबसे बड़ी बात क्या है, संतान की तरक्की और कोई भी केस मुकदमा में आप फंसे हुए थे तो निकल जाएंगे बाहर। इस समय आप अपने जीवन में कुछ लोन वगैरह की कोशिश कर रहे हैं, वह भी मिलेगा। 24, 25 और 26 तारीख को जीवन साथी और आपके बीच में थोड़े से किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। इस समय ससुराल पक्ष से किसी प्रकार की कानूनी अड़चन चल रही है, वो ठीक होगा। आपका कोई मेंटेनेंस का अमाउंट वगैरह फंसा हुआ है तो वह भी मिलता हुआ नजर आएगा। पार्टनरशिपिंग का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। कंपटीशन में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप छोटे छोटे काम में उलझने की कोशिश ना करके बड़े काम पे ध्यान दीजिएगा। कोई भूमि मकान वाहन संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो वो मिलता हुआ बिकता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात इस समय कि आप हड़बड़ी में या लालच में आके समय कोई जॉब चेंज मत करिएगा। मान सम्मान इज्जत आपको मिलेगा, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये हो सकता है कि पुराने कोई पार्टनर या पुराने कोई गुप्त शत्रु आपको नुकसान दे सकते हैं। तो किसी से बात को, कनेक्टिविटी को जोड़ने से पहले उसकी जांच परख अवश्य कर लीजिएगा, या बिजनेस पे जुड़ने से पहले। 27-28 तारीख को दोबारा नीच भंग राजयोग है, मेंटल पीस है, गज केसरी योग है, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होंगे, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा फंड आपके जहां फंसे हुए हैं निकल जाएंगे। कुछ हद तक लॉटरी सट्टा से मार्केट का लाभ अच्छा है। इस समय आप अपने घर के आसपास नौकरी का कोशिश करने लगेगा, उच्च शिक्षा का लाभ है। लव लाइफ में परिवार के लोग नहीं मानते थे, मानते हुए नजर आएंगे। माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। और 29 तारीख को तो जीवन ही बदल जाएगा। प्रमोशन पदोन्नति सालों का रुका हुआ ठीक होगा। सरकारी काम का लाभ है। पुराने लोगों से आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे। मेंटल पीस मिलता हुआ नजर आएगा। आप अपनी कमियों को खुद से नज़रअंदाज जो कर रहे थे उसको नहीं करेंगे। सालों से विदेश यात्रा को लेकर सीनियर का सपोर्ट नहीं था, इस बार मिलता हुआ नजर आएगा। धार्मिक यात्राएं आपके जीवन में बहुत बेहतर होते हुए नजर आ रही हैं। व्यापार में किसी प्रकार का कानूनी अड़चन था वो दूर होता हुआ नजर आएगा। बड़े भाई बहनों को लेकर कोई प्रॉपर्टी विवाद था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात, इस समय आपके जीवन में जो लाभ की संभावनाएं बन रही हैं, पुराने मित्रों का साथ है और विवाह के ढंग के रिश्ते भी आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए, प्रत्येक दिन आपको गड़ी यानी सूखा नारियल भगवान श्री गणेश को भोग लगाना चाहिए और घर से खा के ही प्रसाद के रूप में निकलना चाहिए। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 23 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं। लव लाइफ को लेकर जो भी समस्याएं हैं वो आपके जीवन में दूर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस समय थोड़े से बड़े भाई बहनों को लेकर मतभेदता देखने को मिल सकता है। इस समय आपको कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराने हैं तो उसके चांस अच्छे मिलेंगे। कोई फॉरेन में एडमिशन कराना है वो भी ठीक है। संतान पक्ष को लेकर तालमेल ठीक है। संतान पक्ष को लेकर मतभेदता है तो वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। लव टू मैरिज के लिए समय अच्छा है, यानी परिवार के लोग नहीं मानते थे तो वो मानेंगे 100%। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में क्या है कि सामाजिक तौर पे आपका इज्जत बढ़ता हुआ नजर आएगा। 24, 25 और 26 तारीख को थोड़ा सावधान रहिएगा। इस समय शत्रु आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। गलत जगह पे एक्सपेंस करा सकता है आपको परिस्थिति। इसके अलावा लोन लेने से पहले आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। कुछ लोग आपके दाम्पत्य जीवन में विवाद या कलेश पैदा कर सकते हैं, सावधान रहना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में अविश्वासिता की स्थिति ना बनने दें। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं व्यापारिक तौर पे तो गलत लोगों से कांटेक्ट हो सकता है, तो एग्रीमेंट करने से पहले सोच लेना चाहिए आपको।
इसके अलावा विवाह के रिश्ते भी ढंग के नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो हड़बड़ी में नहीं जोड़ना है रिश्ते। अगर आपके कोई कंपटीटर है तो उनसे अपनी पर्सनल बातें शेयर मत कीजिएगा, नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात इस समय है कि आप अपने विरोधी से थोड़ा सा बच करके रहना है और स्थानांतरण या व्यर्थ की यात्रा भी नहीं करनी है। मनी सेविंग पे इस समय थोड़ा सा ध्यान देना है, लेकिन जिनको विदेश यात्रा करना है या फॉरेन घूमना है उनके लिए कुछ हद तक समय सही रहेगा। जीवन साथी से भी झूठ का कोशिश नहीं करना है बोलने का। और व्यापारिक तौर पे सबसे बड़ा आपको ध्यान ये देना है कि छोटे छोटे कामों पे आप अपने आप को पूर्ण करते हुए नजर आइएगा। अधूरा काम व्यापार में बड़ा नुकसान दे सकता है। जबकि आगे का समय ठीक है, यानी 27 और 28 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है, संतान का योग अच्छा है, विवाह के ढंग के रिश्ते आएंगे, मेंटल पीस मिलता हुआ नजर आएगा। छोटे छोटे काम जो अधूरे छूटे पड़े थे वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी की तरफ से गिफ्ट मिल सकता है। कोई घर का काम जो है आपका अधूरा छूटा हुआ था वो पूर्ण होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है फंड रिलीज होते हुए नजर आएंगे। पार्टनरशिपिंग का लाभ बहुत बढ़िया मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ा बात, इस समय सरकार की तरफ से भी कोई फंड फंसे हैं वो निकल जाएगा। अंतिम पड़ाव 29 तारीख को तो बहुत बढ़िया है। इस समय जो है चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। कोई संपत्ति वगैरह सेल करना चाहते हैं, बिल्कुल सेल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस समय शिक्षा में थोड़ा बाधा आ सकता है। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो अपने आप को फुल प्रिपेयर करके रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इस समय किसी के साथ भी बहस करते हैं या आर्ग्यूमेंट करते हैं तो नुकसान की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। मनी सेविंग भी बहुत जरूरी है। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक है, लेकिन थोड़ा मतभेदता भी हो सकता है। हालांकि जिनको ससुराल से अलग होकर जीवन व्यतीत करना है उनके लिए बेहतर ऑप्शन अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई सीक्रेट लाइफ जी रहे हो या लव लाइफ में हो तो थोड़ा सावधान हो जाना। कुछ लोग बदनाम करने का कोशिश कर सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके निकलिएगा घर से। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 23 तारीख को कर्म क्षेत्र पे चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। अतः भूमि मकान वाहन का तो लाभ मिलेगा, लेकिन अपनी वास्तविकता या व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा सुख सुविधा के चक्कर में काम गड़बड़ हो सकता है। इस समय पिता से तालमेल ठीक रखिएगा। पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। सीनियर से मतभेदता मत करिएगा। लालच में आकर के नई नौकरी ज्वाइन करने की कोशिश मत करिएगा। कुछ लोग आपको कर्म क्षेत्र में बदनाम करने की कोशिश करेंगे, नज़रअंदाज करने का कोशिश करिएगा। 24, 25, 26 तारीख को प्रेम टू विवाह यानी लव मैरिज का योग अच्छा है। चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। विदेश यात्रा के संयोग अच्छे हैं। इस समय मेंटल पीस मिलेगा। लव लाइफ में कुछ ऐसी भी परिस्थिति बनेगी कि आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला आपको सच्चा प्यार करता है कि बेवकूफ़ बना रहा है। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी विवाद होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा इस समय धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी इस समय आपके साथ एक लाभ की स्थिति ये देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में फंड तो आएंगे, लेकिन पुनः अगर आप अपने लव लाइफ में या विश्वास करके संतान पक्ष में बहुत पैसे खर्च करते हैं तो दिक्कतें हो सकती हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। विदेश यात्रा को लेकर संयोग अच्छा है। 27, 28 तारीख को बहुत बढ़िया विपरीत राजयोग बन रहा है। इस समय आप अपने जीवन में जो भी आपके गुप्त शत्रु हैं, जो आपको मानसिक तनाव दे रहा है या डिस्टर्ब दे रहा है, वो दूर होता हुआ नजर आएगा। इस समय आपके फंड कहीं गलत जगह पे खर्च हो रहे थे वो मिल जाएंगे। मानसिक शांति है। कांटेक्ट बड़े बड़े लोगों से होगा। इस समय फॉरेन जाने को लेकर के कुछ बेहतर रास्ते तो अवश्य खुलेंगे जीवन में। थोड़ा सर दर्द और पेट की समस्या में सुधार होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी इस समय आपके जीवन में खासियत ये है कि परिवार के ही कुछ लोग आपको थोड़ा बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं सकेंगे। पुराने नौकर चाकर आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। संतान से तरक्की का योग अच्छा है। संतान कंसीव करने का भी गुड न्यूज मिल सकता है। अंतिम पड़ाव 29 तारीख को ठीक है। कुछ महंगे जीवन साथी से गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। मनचाहा विवाह हो सकता है। पार्टनरशिपिंग का लाभ है। नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव हो जाएगा। इस समय सबसे बड़ी बात है कि आपका घर का रुका हुआ काम पूरा होना चालू हो जाएगा और धन की प्राप्ति के योग बेहतर हो जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन चावल का दान आपके लिए करना बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वाले। अंतिम राशि मीन राशि।
मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरा सप्ताह का हाल। मीन राशि, सप्ताह का शुरुआत यानी 23 तारीख को आपके अंदर पराक्रम और कॉन्फिडेंस भर भर के मिलेगा। पुराने रुके हुए काम आपके पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा पिता से मतभेद या सीनियर से मतभेदता हो सकता है। आपके पुराने लव लाइफ जो खराब थे वो ठीक होगा। सरकारी पक्ष को लेकर के लाभ की स्थिति बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। कोई शत्रु आपको डैमेज कर रहा था, उनसे बदला आपका पूर्ण रूपेण सटीकता से ले लोगे आप, और आप विजयी होते हुए नजर आओगे। इसके अलावा इस समय सबसे बड़ा लाभ आपके जीवन में ये है कि आपके रिश्तेदारों के पास कुछ फंड फंसे हुए थे या मित्रों के पास, वह निकलता हुआ 100% जो है नजर आएगा। जीवन साथी से भी मतभेदता थी, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। 24, 25 और 26 तारीख को जो लोग नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशान हैं, उनके लिए बेहतर समय है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ अच्छा है। प्रमोशन के योग बहुत ही अच्छे हैं। सीनियर का सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। समाज में या कर्म क्षेत्र में आपकी कैरेक्टर को लेकर गलत बातें फैल रही थी, वो सब ठीक होते हुए नजर आएंगी। कोई काम आपका अधूरा छूटा हुआ था, वो पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। घर में रेनोवेशन का काम आपका प्रारंभ हो जाएगा। कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा है या कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, तो वो होते हुए नजर आएगा। 27 और 28 तारीख को शिक्षा में बढ़ोतरी है। जीवन साथी से कुछ महंगे गिफ्ट मिल सकते हैं। संतान से आपके तालमेल अच्छे होंगे। इसके अलावा जो है, आप पढ़ाई करते हुए नौकरी का ऑप्शन खोज रहे थे, आपके लिए बेहतर ऑप्शन दिखता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है, किसी कारण से लव लाइफ को लेकर अलग अलग रहने की संभावना बन रही है, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। स्नेहभूति आपकी लोगों से बहुत ही अच्छी होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा जो है, आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन में मतभेदता था, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। अचानक कुछ पैसे जो फंसे हुए थे वो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं आपके जीवन में। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो आप पास होते हुए नज़र आओगे। 29 तारीख को थोड़ा पेट का प्रॉब्लम और थोड़ा सा इस समय सर दर्द की समस्या परेशान कर सकता है। इस समय आपको पैसे पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कोई भी गुप्त शत्रु उससे बच करके रहना चाहिए। अगर आप दूसरे के अंडर काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा किसी भी काम को ध्यान दीजिए। कोई गलत डॉक्यूमेंट वगैरह पर साइन करके आप फंस सकते हैं। इसके अलावा नए नौकरी के लिए लेकर के हड़बड़ा करके कोई भी नौकरी ज्वाइन नहीं करना है आपको। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। फंड की कमी नहीं है। विदेश यात्रा को लेकर संजोग काफ़ी अच्छा रहेगा। संतान सुखों की प्राप्ति है, लेकिन बस सावधान आपको इसलिए ये रखना है कि कुछ लोग आपको बदनाम कर सकते हैं या अपने पावर का प्रयोग करके गलत काम कराने की कोशिश कर सकते हैं। इसको अवॉइड करने का कोशिश कीजिएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? माता लक्ष्मी को प्रत्येक दिन लड्डू का भोग लगाइए और स्वयं भी खा करके घर से निकलिए। पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, इसका पूर्ण रूपेण मैंने विवेचना कर दिया है। उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।